नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण नए दौर में प्रवेश कर रहा है। यहां कोरोना से पहले मरीज की मौत हुई है, वहीं अब तक 13 लोग संक्रमित हैं। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है, आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतरीन तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अब जान लेते हैं कि कोरोना पर क्या कुछ अपडेट है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कोरोना के कुल मामले 5,865 आ चुके हैं, वहीं 478 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 169 मरीजों की मौत हो चुकी है। बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड में भी लगातार जो आंकड़ा है कोरोना के मरीजों का वो बढ़ता जा रहा है। झारखंड में अब तक कुल 13 केस सामने आ चुके हैं और इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि 12 जो मरीज हैं उनको आइसोलेट किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और देश में बड़ी बातें क्या कुछ है वो जान लेते हैं। देश में 5,865 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटे में 594 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत की भी खबर है। अब तक 1,30,000 सैंपल की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही देश भर में अब तक 478 लोग ठीक हुए हैं, ये एक राहत की बात है। और वहीं बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,135 संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, 72 की मौत हो चुकी है। इंदौर में 213 केस सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। केंद्र ने 15,000 करोड़ का पैकेज दिया है। आपको बता दें कि आपातकालीन तौर पर 7,774 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बाकी 4 साल में 4,113 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 1.7 करोड़ पीपीई, 49,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर भी दिए गए हैं। अगर बात झारखंड की करें तो झारखंड में कोरोना से पहली मौत हो गई है। आपको बता दें कि बोकारो के बुजुर्ग ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। झारखंड में कल 9 मरीज पॉजिटिव मिले थे कोरोना के। अब तक 13 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं झारखंड के अंदर, और इनमें से रांची में 7, बोकारो में 5, हजारीबाग में 1 मरीज पाया गया है। हिंदपीढ़ी में 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। 1950 पर डायल कर सकते हैं और डायल करके जानकारी दे सकते हैं। रांची में मोबाइल वैन से कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की अपील है कि हालात जो हैं वो जल्द काबू में होंगे। रांची रिम्स के डॉक्टरों ने पीपीई किट बनाया है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। कोरोना संकट पर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 12 बजे यह बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। लॉकडाउन बढ़ाने पर सीएम राय लेंगे। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, और अगर बढ़ाया जाना चाहिए तो लॉकडाउन में कितनी सख्ती होनी चाहिए, किस तरह की ढिलाई होनी चाहिए, इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और कोरोना से झारखंड में पहली मौत के बाद पहले से ही अलर्ट स्वास्थ्य विभाग और सतर्क हो गया है। वहीं बोकारो में पहली मौत के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कोरोना वायरस का संकट झारखंड में भी बढ़ता जा रहा है। 7 अप्रैल तक झारखंड में केवल 4 मरीज थे, लेकिन 8 अप्रैल को अचानक 9 मामले सामने आने से सरकार, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। इन 9 मामलों में 5 रांची से जबकि 4 बोकारो से आए। इसी बीच देर रात बोकारो में एक बुजुर्ग मरीज की मौत ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। एक व्यक्ति जो सारम का था उसका पॉजिटिव आया, तो ये जो सारम से पॉजिटिव आया था उसकी मृत्यु कल रात में ही बीजीएच में पहले से भर्ती थे और उनका स्थिति शुरू से ही गंभीर था, तो उनकी मृत्यु कल रात में हुई। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद जिला प्रशासन सतर्क है। मृतक के परिजनों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं लोगों से सतर्क रहते हुए घरों में रहने की अपील की गई है। गोमिया में भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। जो साड़म क्षेत्र है उसको पूरा जो उसका बफर जोन है, जो कंटेनमेंट प्लान के हिसाब से जो टीम बनाई गई है, उस सुबह से ही टीम जो है वहाँ पे पहुँच चुकी है। एसडीओ के नेतृत्व में जो है वहाँ पे प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम भी है और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी पहुँच गई है। डोर टू डोर वेरिफिकेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया है, स्क्रीनिंग का काम, और साथ ही साथ जो है सैनिटाइज कराने का काम भी शुरू करा दिया गया है।
कोरोना संक्रमण से जूझ रहे झारखंड में पहली मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। खुद सीएम कोरोना संकट से निपटने के लिए कमांडर की भूमिका में हर स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोरोना से ये मौत पहली और आखिरी हो। साथ ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी झारखंड में धीमी हो। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु जयपुरियार की रिपोर्ट। और रांची का हिंदपीढ़ी इलाका झारखंड में हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहां से कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य महकमा और पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। अगले 72 घंटे के लिए यहां टोटल लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर उनमें किसी भी तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो वे खुद 1950 नंबर पर कॉल करके सूचना दें। जितने भी यहाँ से निकलने वाले मार्ग हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। जितने भी यहाँ के गली मोहल्ले हैं सब में पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। अगले 72 घंटे के लिए ये जो टोटल लॉकडाउन है, सीलिंग है, वो चालू रहेगी। मेरी यही अपील है सभी रांची वासियों को कि अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम है, आप बाहर से आए हैं, आप किसी भी कंडीशन में इनके टच में आए थे, तो कृपया तुरंत हमको 1950 पे सूचित करें, जिससे कि हम आपकी सैंपलिंग करा सकें। तो एक ही एरिया से सभी पेशेंट्स आए हैं, इसलिए जो वार्ड नंबर 21, 22, 23 जो हिंदपीढ़ी क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने 144 का एक रिवाइज्ड ऑर्डर निकाला है। धारा 144 का रिवाइज्ड ऑर्डर हिंदपीढ़ी में लागू हो गया है, जिसके मुताबिक घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी। दवा और राशन जैसे जरूरी सामान घर तक पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए वॉलंटियर्स का सहारा लिया जाएगा। आम यातायात पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। अगर कोई इसकी अनदेखी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अचानक कोविड-19 के बढ़े मामले को देखते हुए प्रशासन चौकन्ना हो गया है। रांची में कोरोना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 4 मोबाइल वैन को रवाना किया है। ये लोग हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव हुए 7 लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच करेंगे। इस वैन में 2 डॉक्टर रहेंगे जो शहर के 4 इलाकों सहजानंद चौक, महावीर टावर, नाला रोड, अपर चुटिया में जाकर लोगों की जांच करेंगे। उनका कांटेक्ट लिस्ट से नाम निकाला गया है। जो कांटेक्ट लिस्ट में है उनकी नाम की जानकारी है हम लोगों को। उसी प्लेस पे जाकर के ये स्टैटिक कम मूवेबल दोनों रहेगा और वहीं जांच करेगा। हिंदपीढ़ी वाला प्रायोरिटी तो पहले था ही, लेकिन उनके कांटेक्ट में जो आया वो अभी मेरा प्रायोरिटी है उनके साथ। हम लोगों ने ये किया है कि मरीज के कांटेक्ट में किसी भी तरह से जो स्वाब टेस्टिंग करें वो किसी भी तरह से नहीं है। उसमें एक 2 छेद बनाए गए हैं 6-6 इंच डायमीटर का, जिससे कि दोनों हाथ को बाहर निकाल करके के उसका स्वाब लेंगे और वहीं बाहर ही में उस स्वाब को उस टेस्ट ट्यूब में भी डाल करके उसके फिर अंदर कर लेंगे। फिर एक बार सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ कर लेंगे, थोड़ा देर रुक जाएंगे, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा तो ये प्रक्रिया निभाई जाएगी। किसी भी तरह से वो कॉन्टैक्ट में आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कोरोना से निपटने के लिए हर स्तर पर पूरी तैयारी की गई है ताकि प्रदेश में इसके फैलाव को रोका जा सके। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि प्रशासन को जांच में सहयोग करें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हजारीबाग में कोरोना संक्रमण के बाद उपजे हालात का जायजा लिया। जिले के डीसी, सिविल सर्जन और एसपी सहित वरीय अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और कोरोना संक्रमण से निपटने के उपायों पर चर्चा की। मीटिंग के बाद उन्होंने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की और पूरे हालात पर राज्य सरकार का नियंत्रण बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है और जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। आपको बता दें कि हजारीबाग में भी एक संक्रमित मरीज मिला है, जिसके बाद नगर निगम के 11 वार्ड और 3 प्रखंड को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और भय का भी कारण नहीं है। सारी स्थितियों पर राज्य सरकार पूरी तरीके से नियंत्रण कर चुकी है और जहां जहां पर भी हम लोगों को नए मरीज मिले हैं उन लोगों के साथ संबंध, संपर्क और उनके साथ मिलना जुलना जिन लोगों का हुआ है उन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और करने के उपरांत उनका भी
ब्लड सैंपल लेंगे, उनको क्वारंटाइन करेंगे और हम मजबूती से इस महामारी को रोकने के लिए कारगर उपाय की ओर। जमशेदपुर में कोरोना से निपटने की प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। यहां के एमजीएम अस्पताल में कोरोना की जांच हो रही है। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की यहां जांच हो चुकी है। जांच के लिए 2 और मशीनें लगाई जा रही हैं। एमजीएम में अब तक 200 आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार हो गया है। यही नहीं, अस्पताल में ह्यूमन डिसइंफेक्शन चैम्बर लगाया गया है, जहां प्रवेश करते ही कोई भी व्यक्ति खुद सैनिटाइज हो जाएगा। कोरोना को लेकर अस्पताल में किए उपाय से स्वास्थ्यकर्मी काफी खुश हैं। विभाग के निर्देशानुसार यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। शुरू में जब संख्या कम थी तो हम लोगों ने 10 बेड का बनाया था, फिर जब संख्या बढ़ने लगी तो 20 का बनाया है, अभी 100 का बनाया है और हम लोग के टारगेट में है कि इसको 200 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाएंगे। साहिबगंज में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत से हड़कंप है। बड़हरवा प्रखंड के दूधीजोल गांव की यह घटना है। 3 बच्चों की मौत के बाद कोरोना वायरस को लेकर फैली अफवाह पर प्रशासन भी सतर्क हुआ और तुरंत मेडिकल टीम भेजकर गांव में जांच कराई गई। स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया को बच्चों की मौत की वजह माना है। फिलहाल पूरे गांव को सैनिटाइज करवा दिया गया है। वहीं गांव के 171 बच्चों की थर्मल स्कैनर से जांच कराई गई, जिसमें एक बच्चे में बुखार पाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। और लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जिसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जिन सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, वहां डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कैसे संभव हो पाएगी और अगर संभव होगी भी तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या तैयारी की गई है। इसे लेकर शिक्षा सचिव से खास बातचीत की रांची संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। अप्रैल से लेकिन अब जो समय आ रहा है वो नए सेशन का समय है और अभी जो परिस्थिति है कोरोना के कारण तो स्कूल बंद हैं 14 तक। अब तो इस स्थिति में ये सोचा गया कि अगर कुछ ऐसा किया जाए कि जो सभी लोगों तक तो नहीं पहुंचा जा सकता है इस सिस्टम से, लेकिन इंगेज रखा जाए बच्चों को, वो डिसएंगेज नहीं हो जाएं पढ़ाई से, डिसओरिएंट नहीं हो जाएं, इंगेज रहें। तो उसके उद्देश्य से हम लोगों ने एक कंटेंट डेवलप किया। हमारा जो मेथड है ये है व्हाट्सएप बेस्ड। हम टीचर्स पेरेंट्स के ग्रुप बनाएंगे छोटे छोटे और उस ग्रुप के माध्यम से उनके तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन के कारण गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को इलाज में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। रांची के बरियातू में रहने वाले उमाशंकर पांडे की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। उनके गाल के ट्यूमर का आकार बढ़ता जा रहा है। जांच के लिए जमशेदपुर जाना है, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये नहीं जा पा रहे हैं। हम बरियातू के एक घर में खड़े हैं जहां पर हमारे साथ एक शख्स हैं जिनके कैंसर की जांच नहीं हो पा रही है और उनके बेटे लगातार प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि कोई व्यवस्था की जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी के तहत व्यवस्था की जाए जिसके तहत ये जमशेदपुर जा पाए। पूरा क्या मामला है, इनसे सीधे जानते हैं क्या हुआ है पिताजी को और कैंसर की जांच की जो बात की जा रही है कैसे कैसे पता चला और कहाँ जाकर इलाज संभव है। इसका बेसिकली मतलब कि कैंसर का एक बायोप्सी टेस्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू आइडेंटिफाई कैंसर है या नहीं है। तो इसी को लेके हम लोग अभी आस पड़ोस में ही हम लोग ट्रीटमेंट मतलब कि बायोप्सी टेस्ट भी कराया। टेस्ट में हमारा मतलब कि फिलहाल के लिए नेगेटिव आया, बट डॉक्टर उन्होंने कहा कि अभी हमें फिर से एक बार कंफर्म होना है। इनके एक्चुअली चेहरे पे जो स्वेलिंग है वो स्वेलिंग अंदर में उस ट्यूमर सा डेवलप हो गया है जिसके कारण वो आइडेंटिफाई हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए फिर से एक बार डॉक्टर ने बोला है बायोप्सी कराने के लिए। साथ ही साथ इसका सीटी स्कैन भी हुआ। सीटी स्कैन में मतलब कि ये चीज प्रॉब्लम आ रहा है कि अंदर का जो बोन है वो बोन डैमेज कर रहा है और जो कि वो आंख के साइड में बढ़े जा रहा है। अब इसको हम लोग को तुरंत मतलब कि बायोप्सी इसका कराना है। बायोप्सी करा के और उसके बाद ही मतलब कि उस इन्फेक्शन को हम लोग रोक सकते हैं। और अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब बायोप्सी होता है तो उसका सैंपल अंदर से लेते हैं और अंदर से सैंपल लिया गया जिसके कारण
अब जो पस है वो मतलब कि रेगुलरली निकल रहा है और इसको तुरंत हम लोगों को बायोप्सी कराना होगा ताकि पता चले कि हाँ कैंसर है या नहीं है, जो कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि चांसेस है। ये सारी बेबसी और लाचारी की खबरें आप तक पहुंच रही हैं, जिनमें कि मेडिकल इमरजेंसी की खबरें प्रमुखता से उठाई जा रही हैं कि मेडिकल इमरजेंसी में ऐसे लोग जो सफर कर रहे हैं उन तक प्रशासन ये सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराए। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी लगातार मदद की कोशिश की जा रही है। इस बीच हमारी अपील यही है कि ये जो शख्स हैं जिन्हें अभी तत्काल तौर पर जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए, इनके लिए जिन्हें जरूरत है जांच की, उनके लिए प्रशासन जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था मुहैया कराए। कैमरामैन नलिन के साथ प्रेरणा, न्यूज 18 झारखंड। पीपीई किट की कमी से जूझ रहे झारखंड में रिम्स हर दिन इस कोशिश में है कि वहां खुद किट का निर्माण करे। आज फिर एक बार रिम्स के चिकित्सकों ने अपने ट्रेलर से बनाए पीपीई किट का डेमो किया। रिम्स के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम की ओर से बनाया गया ये किट न केवल कोरोना वायरस से बचाव करेगा बल्कि गर्मी में भी शरीर के लिए ठीक रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि रिम्स हर दिन अपने संसाधनों से 10 किट बनाएगा। का अंतर है, ये जो है हमारे पास ऑपरेशन के लिए ड्रेप्स होते हैं, उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है हमारे टेलर के द्वारा। ये हम लोग का टेलर है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है और ये उसका मॉडिफाई किया गया है। ये हम लोग के पास, हम लोग जब स्टोर में देखे तो ये हमारे पास कुछ अच्छे खासे अमाउंट में है जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। तो इसी को और इसी मटेरियल से पीपीई किट भी तैयार होता है जो कि सप्लाई में आता है। तो इसी को हम लोग इनोवेट करके इस तरह से बनाने का प्रयास किए। बहुत बढ़िया बन गया है ये। और ये पहले वाला जो हम लोग का था प्लास्टिक मटेरियल में था, तो वो मतलब पानी से बचाव के लिए हो जाएगा और ये जो है ये हर चीज से बचा लेगा, तो ये ज्यादा बढ़िया होगा हम लोग को। चाईबासा में पुलिस और माओवादियों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पोड़ाहाट जंगल के सोनुआ थाना क्षेत्र के केड़ाबीर गांव में मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई। जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के 60वीं बटालियन के जवानों ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया तो कमजोर पड़ रहे माओवादी अपने सामान छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। फायरिंग के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने जब मुठभेड़ स्थल की तलाशी ली तो एक केन बम सहित रोजमर्रा के सामान मिले। सीआरपीएफ ने बम निरोधक दस्ते की मदद से केन बम को डिफ्यूज किया। फिलहाल पोड़ाहाट जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। लॉकडाउन की वजह से झारखंड में नक्सलियों की कमर टूट रही है और अब अपना वजूद कायम रखने के लिए जंगल छोड़ गांवों का रुख कर रहे हैं ताकि प्रशासनिक सख्ती के बीच उन्हें भी 2 जून की रोटी मिल सके। झारखंड के डीजीपी ने कहा कि संक्रमण काल में पुलिस नक्सलियों की मदद करने के लिए तैयार है। उन्हें मुख्यधारा में जुड़ने के साथ ही भरपेट खाना और जनता की सेवा करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। रास्ता भटक के हिंसा का रास्ता पकड़े हुए सभी भाइयों को ये कहना चाहता है कि ये आपको मौका है, आप भी इस रास्ता छोड़कर आवे और जनता को इस कठिन परिस्थिति में आप लोग भी अपना सहयोग दे और इस परिस्थितियों से निपटने के लिए ग्रामीणों को और अपने अगल बगल के लोगों को मदद करें। और ये वक्त नहीं है कि आप हथियार के बल पर किसी से लड़कर जीतना चाहता है। अब पूरे मैनकाइंड जो है इस वायरस से लड़कर जीतना है। आप हथियार छोड़कर हिंसा का रास्ता छोड़कर आइए, आपका खाना का इंतजाम हम लोग करेंगे, अगर आपके इलाज का भी इंतजाम हम लोग करेंगे, अगर आप जनता की सेवा करना चाहेंगे तो सेवा करने का मौका भी देंगे। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मनोचिकित्सक डॉक्टर समीर पारिक हमसे जुड़े और सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर किया। नमस्ते सर, मैं शालिनी अग्रवाल हैदराबाद से, मेरी उम्र 28 वर्ष है। सर, आजकल कोरोना के बारे में सुनकर डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। मैं कानपुर से अर्पणा कुलश्रेष्ठ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये डर लगा रहता है कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। मैं लता वैश्य, नवी मुंबई महाराष्ट्र से। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे हमेशा लगता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। मेरा नाम लक्ष्मण शर्मा है, मैं जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 31 साल है। डॉक्टर साहब, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। जो ये पेंडेमिक आया हुआ है, हमें ये समझना जरूरी है कि हम में से कोई भी इसके बारे में ये पहले नहीं जानता था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, हमें कोई प्रिपरेशन नहीं है।
सो स्वाभाविक है कि जब हमें अपने सेहत के बारे में, अपने परिवार की सेहत के बारे में, अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों की सेहत के बारे में चिंता रहेगी तो तनाव स्वाभाविक है। ये भी स्वाभाविक है कि कल को हमारे जीवन पे इसका क्या असर होगा, जॉब पे, फाइनेंस पे क्या असर होगा, वो भी स्वाभाविक है। इसलिए अगर ये तनाव होता है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे किसी भी तरह का तनाव इसमें ना हो। ज़रूरी ये है कि हम गाइडलाइंस फॉलो करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस पूरे फाइट में, जो कोरोना के खिलाफ पूरे विश्व की जो फाइट है, उसमें हम कैसे अपना सपोर्ट दे सके और उससे हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी लाएं। सर, मेरा नाम लवकुश कुमार है, 19 साल की उम्र है मेरी, गांव रामपुर, हाथरस जिला। मेरा सवाल यह है कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मैं सदमे में हूँ। मेरी आप सबसे ये सलाह है कि आंकड़ों पे ना जाएं, आप अपनी जिम्मेदारी, अपने रोल पे फोकस करें, आंकड़ों को छोड़ दें। सिर्फ गवर्नमेंट एडवाइजरीज, मेडिकल एडवाइजरीज फॉलो करें, बाकी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जो आपको न्यूज़ आते हैं इधर उधर से, वो ना फोकस करें। आप ये देखें कि आपका क्या रोल है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपने किस तरह से अपने अपने परिवार को बचा के रखना है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, आप कैसे लक्ष्मण रेखा के नियमों का पालन करते हैं, वो करने से, ये समझ के कि मैं जिम्मेदारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी, उससे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, वो ये सोल्यूशन है। मेरा नाम नूपुर दानी है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कहीं भी बाजार में छोटी मोटी चीज़ लेने जाओ तो हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि भाई शायद कोरोना ना हो जाए। मैं प्रीति त्रिवेदी बेंगलोर कर्नाटका से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं बाजार जाती हूँ तो कोरोना का डर सताता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? स्वाभाविक है, अगर हम बाहर जाएंगे तो ये जो डर हमें हो रहा है कि कहीं हम औरों को या कोई हमें ये बीमारी ना फैलाए, ये डर स्वाभाविक है। और एक तरह से इसी डर को हमें यूज करके अपनी जिम्मेदारी निभानी है और सोशल आइसोलेशन में गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।